भगवानपुरा में प्रसिद्ध तीर्थ स्थल नन्हेश्वर धाम में शनिवार का दिन ऐतिहासिक रहा, जहां पर श्री हरिओम बाबा जी ने कुंदा नदी पर जन सहयोग से बने विशाल लाल पत्थरों के पुल का विधिवत लोकार्पण कर जनमानस के लिए समर्पित किया है। यह पुल देश सहित प्रदेश का एकमात्र ऐसा पुल है जो लाल पत्थरों से बनाया गया है। बाबा जी के अथक प्रयासों से करीब 3 वर्ष में पैदल आवाजाही के लिए पुल बनकर तैयार हुआ है। पुल के उद्घाटन के लिए 3 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान किए गए। पहले दिन गुरुवार को मंडल का निर्माण किया गया, दूसरे दिन शुक्रवार को हवन यज्ञ एवं तीसरे दिन शनिवार को पुल का लोकार्पण किया गया। इस दौरान भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। कार्यक्रम में पुल निर्माण में सहयोग करने वाले सदस्यों में भी काफी उत्साह देखने को मिला। बता दें कि हरिओम बाबा जी ने गांव-गांव जाकर 600 से अधिक पुल निर्माण के लिए सदस्य बनाए और पुल का निर्माण कराया, जिसे शिव सहयोग सेतु का नाम दिया गया है, जो लगभग 300 फीट लंबा और 15 फीट ऊंचा बना है। बाबा जी ने बाद में कुंदा नदी पर भक्तों के जन सहयोग से विशाल घाट निर्माण कराने की बात कही है। आयोजन में दूर दूर से आए साधु संत भी शामिल हुए। मंदिर समिति के सदस्यों का कहना है कि इस पुल को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना चाहिए, क्योंकि यह पुल देश का अद्भुत और अकल्पनीय है। सेतु इस 16 पिलर वाले पुल में पीतल की राड़ों का भी उपयोग किया गया है। आयोजन की व्यवस्था मंदिर समिति के सदस्यों ने संभाली। कि हमारा एक कदम है, मंजिल अभी कई कदम दूर है, इसलिए और आगे कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। जो लोग अब हमारे इस कार्य में पीछे रह गए, थोड़े टाइम पे सहयोग नहीं कर पाए, वो लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं। उनसे कहेंगे आगे और दे, आगे के कार्य में आपके आएगा। अभी इस पुल करीब 18 लाख रुपए देना है, तो वो धीरे धीरे देंगे, बाकी बचेगा जो सब मंदिर के विकास में जाएगा। आगे हमको घाट बनाना है, इसमें आप लोग सदस्य बनिए, खुशी से दिल से आपके दिए हुए पे पीढ़ियाँ नहाएगी। बाबा जी कितने दिनों का अनुष्ठान था सर लोकार्पण का? पुल निर्माण का लोकार्पण कितने दिनों का अनुष्ठान किया गया नन्हेश्वर धाम में? 3 दिन का चला कार्यक्रम और आज उसके साथ भंडारे के साथ पूर्ण हो गया। आपने एक नया कीर्तिमान रचा है, जो प्रदेश में इस प्रकार का पुल कहीं पर भी नहीं है और जन सहयोग से राशि जुटाकर आज विशाल पुल का निर्माण किया गया। आपके एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक मेंढकों का देश था, वहाँ पर लाखों मेंढक रहते थे। उन मेंढकों ने सोचा कि हमारा भी कोई राजा हो, तो उन्होंने सोचा, कहा कि भाई हम राजा तो चाहते हैं, बाकी हमारे में इतनी बुद्धि नहीं है कि हम राज करें, तो क्या करें। उन्होंने एक मेंढक को चुना और कहा, तू भोले बाबा की तपस्या कर और हमारे लिए राजा मांग। तो फिर भगवान की तपस्या के लिए एक मेंढक गया, 12 बरस उसने तपस्या की। भगवान प्रसन्न हुए, बोला कि तेरे को तपस्या की क्या ज़रूरत थी, फिर भी तूने की है, तो बता तुझे क्या चाहिए। तो वो मेंढक कहता है कि महाराज हमको भी राजा चाहिए। भगवान ने कहा, तुमको राजा की क्या ज़रूरत है, पर फिर भी तुम मांग रहे हो, तुम्हें जिस शिला पर बैठकर तपस्या करता हूँ, ये शिला में पहुँचा देता हूँ, इसके आश्रय में तुम पड़े रहना। अब शिला आई भगवान की आज्ञा से, पर मेंढकों ने उसको रखाने की जगह नहीं दी, तो लाखों मेंढक उसमें दब के मर गए। तो वो फिर गए रोते रोते कि भगवान ये तो आपने कयामत भेज दी। तो भगवान ने कहा कि अच्छा मैं शिला बुला लेता हूँ, मैं नंदीगण को भेजता हूँ। नंदीगण गए तो उन्होंने देखा कि इतने पास में आ गए कि पाँव रखने की जगह नहीं, 200-400 मेंढक रोज स्वाहा हो जाए। तो फिर गए कि भगवान आप तो मौत का पैगाम भेज देते हो। बोले कि मूर्खों, एक तो तुम्हें आवश्यकता नहीं थी राजा की, फिर भी तुमने राजा मांगा, तपस्या करी, तो हमने तुम्हारे लिए शिला भेज दी कि वो शिला पड़ी रहेगी, उसके आश्रय में जीते रहना, पर तुमने उसको रखने की जगह नहीं दी। अब तुम नंदीगण के पैरों में चले जाते हो और मर जाते हो, तो हम क्या करें, वो कहीं तो पाँव रखेगा। तो कहा भगवान ने, मूर्खों, जब तक तुम अपनी व्यवस्था खुद नहीं बना सकते, कोई राजा तुमको सुखी नहीं कर सकता है।